नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सरकार पर गरीबों के घर उजाड़ने और वसूली गैंग चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सेजबहार और मुजगहन की 13 एकड़ जमीन हाउसिंग बोर्ड को देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पिछले 40 सालों से लगभग 300 परिवार रहते हैं, जिनमें से अधिकांश मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए हैं। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार इन मकानों को तोड़कर हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से बेचने की योजना बना रही है। ग्राम सभा ने भूमि आवंटन प्रस्ताव को निरस्त किया है, लेकिन प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस गरीबों के मकानों के उजाड़ने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। बैज ने कहा कि भाजपा सरकार आम आदमी के लिए अलग कानून और धंधेबाजों के लिए अलग कानून चला रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 का उदाहरण देते हुए कहा कि ये नियम गरीबों के बजाय बिल्डरों को फायदा पहुंचाता है। गरीब अपनी छोटी जमीन का 2 टुकड़ा नहीं कर सकते, लेकिन नए नियम से बड़े प्लाटिंग की सुविधा मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने 2 सालों में सरकारी भ्रष्टाचार और वसूली के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग, तहसील और पटवारी कार्यालय, सरकारी दुकानों में अवैध वसूली और नकली दवाइयों की आपूर्ति आम बात हो गई है। उनका कहना है कि प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि वसूली गैंग चल रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार की कमाई से बड़े बंगले और महल बनाए जा रहे हैं, जिससे जनता खुद को ठगी का शिकार महसूस कर रही है। भाजपा सरकार एक बार फिर से गरीबों का आवास तोड़ने जा रही है। पूरे प्रदेश में देखेंगे कमोबेश यही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से गरीबों का आवास को तोड़कर अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उसी तरह से आप देखेंगे सेजबहार और मुजगहन में लगभग 13 एकड़ में और 13 एकड़ में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाकर उसे बेचना चाह रही है, जबकि वहाँ पर लगभग 40 सालों से अधिक और 300 घरों से अधिक मकान बनाया गया है और वो मकान भी प्रधानमंत्री के आवास के हैं। और रही बात वहाँ के ग्राम सभा ने भी विरोध किया है। तो इस तरह से हाउसिंग बोर्ड बनाकर सरकार गरीबों का आवास को तोड़कर अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने कहा शुरू से 2 तरह की कानून चल रही है। एक तरह आज की आप बात करेंगे, छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास अधिनियम 1925 लागू किया गया। 2025 नियम लागू किया गया है, जिसके तहत दावा किया जा रहा है कि गरीबों को आवास देने का काम ये सरकार करेगी। लेकिन एक तरफ 5 डिसमिल की रजिस्ट्री सरकार ने बंद कर दिया, जो कि आम आदमी, जरूरतमंद, कोई गरीब इलाज की तकलीफ होने पर और विशेष परिस्थिति पर अपने 5 डिसमिल जमीन भी नहीं बेच पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सरकार 2 एकड़ की जमीन को अलॉट कर उसे बेचने के लिए अनुमति दे रही है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार भूमाफिया और भारतीय जनता पार्टी के बिल्डरों को और उनके लोगों को फायदा पहुंचाने का ये काम कर रही है। कहीं न कहीं इससे जो ये 2 तरह के कानून हैं, इससे स्पष्ट हुआ है कि ये सरकार कुल मिलाकर आम जनता और गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि किसी बिल्डर को और अपने भारतीय जनता पार्टी की लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के कानून बना रही है।
और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।